पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दी पोखर स्थित रेलवे साइडिंग में चलने वाले ट्रकों के चालकों को ठेकेदार द्वारा पिछले 2 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इससे नाराज ट्रक चालकों ने गुरुवार रात से सभी ट्रकों का परिचालन बंद कर दिया है और हड़ताल पर चले गए हैं। चालकों का कहना है कि ठेकेदार ने 19 मजदूरों को वेतन मांगने पर काम से बैठा दिया, जिसके कारण सभी ने नाराजगी दिखाई है। इस मामले में हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत की मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि ठेकेदार की मनमानी है, जिसे चलने नहीं दिया जाएगा। मजदूरों को सही समय पर मजदूरी एवं सुरक्षा किट देना होगा। मजदूरों के हित के लिए वह लड़ाई लड़ती रहेंगी। इस दौरान हल्दी पोखर रेलवे साइडिंग पर सभी ट्रक ड्राइवर ने ठेकेदार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया एवं नारेबाजी की। सभी ने अविलंब बकाये वेतन का भुगतान करने की मांग की। मौके पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल ने कहा कि मजदूरों के साथ किसी तरह की शोषणकारी नीति नहीं चलने दी जाएगी। मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए और समय पर वेतन का भुगतान नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा। मैं जादूगढ़ा मेचुआ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर गांधीपुर साइडिंग में मैं ड्राइवर का नौकरी करता हूँ। मामला क्या हो रहा है बोलिए? मामला हम लोग का वेतन के बारे में है। वेतन हम लोग का 1.5 महीना से रुका हुआ है और यहाँ का जो सुपरवाइज़र है उससे हम लोग बात करते हैं तो बोलता है 10 से 15 के बीच में आप लोग को मिल जाएगा। तो फिर हम लोग 10 से 15 तक हम लोग देखते हैं, बोले फिर 10 से 15 तक नहीं हुआ, पूरा 16 तक हो जाएगा, शाम तक 16 में हो जाएगा। फिर 16 में भी नहीं हुआ। फिर हम लोग उसी दिन को गाड़ी बंद करने वाले थे, लेकिन फिर वो बोला, रिक्वेस्ट किया एक बार और मेरा बात सुन लो, 20 तारीख तक को तुम लोग को मिल जाएगा। ये 20 तारीख को भी हम लोग फिर बाद में पूछे तो फिर गाली देकर हम बोला 20 तारीख आज है, 4 बजे तक सबका अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो बोला आप पहले भी आप 15 तारीख 10 तारीख को भी फिर आप अपने से मीटिंग बुलाए थे, इतना तारीख पहुँच जाना चाहिए और नहीं तो आप लोग गाड़ी खड़ा कर सकता है। फिर बाद में वो गाड़ी खड़ा करने नहीं दिया। तो बोला चलो 15 के बाद 16 में होगा, 16 से फिर 20 को फिर बोले तो 4 बजे तक होगा। फिर 4 बजे तक नहीं हुआ तो शाम को हम लोग गाड़ी खड़ा कर दिए। तो अब बोल रहा है कि 21 को 4 बजे तक होगा। तो हम लोग और कितना बात सुने उसका। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि सभी ड्राइवरों का वेतन हो जाए और सबका ड्यूटी में फिर से और जो पहले बोल रहा था ड्राइवर लोग जो शिफ्ट में था, पेमेंट के बारे में बात उठाया था, वो सबको बैठा दिया। तुम लोग चाबी जमा करो और तुम लोग 1 महीना का पहले जो पेमेंट है वो दे दिया हम लोग को, दूसरा महीना का वो अगला महीना को मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना ड्राइवर है सबको काम में रखे और हम लोग का नियमित रूप से पेमेंट हम लोग का चालू हो, और कुछ डिमांड नहीं है इसका। कर आपका टोटल 80 ड्राइवर काम करते हैं और दिन रात 24 घंटा 40 गाड़ी चलती है जिस पर 80 ड्राइवर काम करते हैं। और इनका मानदेय का हमेशा से इशूज़ रहा है। जो अपना हक का आवाज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं उन पर शोषण किया जाता है, सही समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ में इनका सेफ्टी के लिए आज देखते हैं कि यहाँ पर लो अयस्क चून का इस तरह से पॉल्यूशन उड़ रहा है, जो कि हमारे जनहित के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन इस जानलेवा धूलकण में इन लोग अपना जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, लेकिन इनका सेफ्टी के लिए ना ही जूता है, ना ही ड्रेस है, ना ही किसी तरह का गुड़ भी इनको सेवन के लिए नहीं दिया जाता, ना सैनिटेशन है, ना ही मास्क है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। और इनका जो भी काम जो चल रहा है अव्यवस्थित ढंग से चल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और जो अपनी हक की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं उनका शोषण किया जाता है, उन्हें काम से बहिष्कार कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यही सब मुद्दों को लेकर, विशेष करके मानदेय को लेकर आज ये अपने हड़ताल पर एक रौद्र रूप पर आ गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बैठा दिया गया है और उन्हें ये मैंने टारगेट भी कर दिया गया है कि आप दोबारा काम ज्वाइन नहीं करेंगे और ना यहाँ पर दिखेंगे आसपास के क्षेत्र में। क्या विरोध हो रही है, जो कि हल्दी पोखर रेलवे साइडिंग में जो कार्य कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के मजदूर ड्राइवर भाइयों ने, उनको कहीं बाहर से आए हुए जो यहाँ काम कर रहे हैं वो क्या जिताना चाहते हैं ये तो हम लोग को नहीं पता। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो स्थानीय मजदूर है उन लोग को शोषित करने का काम कर रहे हैं, जो कि ये बहुत ही गलत है। आप कार्य करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से शोषित नहीं करना चाहिए। इसका हम लोग के पास एक लिखित आवेदन मिला और इसका शिकायत हम लोग को मिला, तब हम लोग यहाँ आए और स्थानीय मजदूरों से हम लोग मिले और समस्याओं को जाना, और हम लोग ये समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर यहाँ समस्या का समाधान नहीं होता तो हमारे झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन से हम लोग मिलकर इस संबंध में हम लोग बात करेंगे और सभी मजदूर भाइयों के लिए हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे।